सुषमा मैडम को मालूम है, बहुत प्रायोरिटीज है हमारा साइंस वगैरह है। एक गीत, किसी ने एक गीत गा लिया, उसने एक को बाइबल पढ़ने के लिए मौका मिला, और किसी को थोड़ा प्रेयर के लिए मौका मिला, किसी ने प्रचार करने के लिए मौका मिला 5 मिनट, और ऐसे 1 घंटे का। और 20-25 प्रोग्राम में कोई काम नहीं चलेगा, 10 प्रोग्राम। और हर महीने में लास्ट में एक सैटरडे हो, और ऐसे हम सभी को सुविधा के अनुसार हम प्रोग्राम करेंगे। और तो फास्टिंग प्रेयर हो गया, संडे आराधना हो गया, मध्यस्थ प्रार्थना हो गया, लेडीज मीटिंग हो गया, सूम मीटिंग हो गया, ये सीए मीटिंग हो गया, और संडे स्कूल का भी हम कोशिश करेंगे। और महीने में एक एक बार हमारा प्रार्थना धीरे धीरे हम चलाएंगे। और कितने लोग खुश है वो आमीन बोलिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए इस आने वाले आमीन। शुक्रवार को सभी लोग कचौड़ी समोसा नाश्ता करके नहीं आना है। और इस साल आपको सबको वजन मिला होगा, मुझे भी एक वजन परमेश्वर मिला है और वजन दिया है। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वो तुझे आशीष देगा। और परमेश्वर ने कई अच्छे वजन आजकल हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का संदेश ये नए साल के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो संदेश हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 3 उसका 1 पढ़िए, निर्गमन 3 का 1 पढ़िए, निर्गमन 3 का 1। हाँ पढ़िए बेटा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। एक बार और पढ़िए, और परमेश्वर एक बार और पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। ठीक है, देखिए आज का संदेश सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। पिछले कई दिनों से हमारा जॉर्ज पास्टर आपको अच्छा अच्छा वचन लेकर आपके सामने आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और 3 का 1 निर्गमन, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो वो उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया। यहां पर और भेड़ और बकरियां यानी भेड़, और नंबर दूसरा यहाँ एक चरवाहा को हम देख सकते हैं। हमें मालूम है ये भेड़ बाइबल के बारे में, बाइबल में अगर हम देखे जाएगा तो भजन संगीता 95 और 95 भजन संगीता के 7वीं पद में लिखा है कि आमें भेड़ आमें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो वचन भी पढ़ी, हाँ पढ़िए 95 का 7। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़े हैं। भला होता कि क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़े हैं। तो ये भेड़ कौन है? हम हैं, परमेश्वर की लोग है। परमेश्वर का जो भेड़ है, हमारा चरवाहा परमेश्वर है। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, ये दुनिया में हम लोग जो प्रभु की दास हो, हरीश पास्टर हो और प्रेज़ द लॉर्ड हमारे मध्य में है जॉर्ज पास्टर हो, हम सभी को प्रभु ने हमें ये जिम्मेदारी दे रखा है कि चरवाहा का सेवकाई दे रखा है। और एक चरवाहा हम, हमारा उत्तरदायित्व क्या है? मूसा ने अपना ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया। और मूसा वो भेड़ों को चराते 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 कहां लेके गया? दर्शन की उस अवस्था में लेके गया, परमेश्वर की पर्वत के पास लेके गया। आज रात्रि काल में आपको यह संदेश देना चाहता हूं, हम आपको
परमेश्वर की उस दर्शन की पर्वत की ओर ले जाना चाहते हैं। आप लोग तैयार है क्या नहीं है? हालेलुया। प्रार्थना की ओर लेके जाना चाहते हैं, आप तैयार है क्या नहीं है? साल भर हमने प्रेस कर लिया और काफी नहीं है, और 2024 में जैसे मैडम ने कहा, सुषमा मैडम ने गवाही में एक शब्द कहा, हमें ये साल भी हम बढ़ना चाहते हैं। आमे हालेलुया। मूसा ने क्या किया? भेड़ बकरियों को चरा रहा था आमे, और उन्हें जंगल की पश्चिमी, देखिए भेड़ बकरियों को चराने के समय भी मैं कहता हूं, जैसे जॉर्ज पासन ने पिछले समय नए नए बाइबल स्टडी वजन वगैरह लेके प्रचार किया। कई विश्वासी लोग कई जहां पर कंप्लेन करते हैं, हर हफ्ता एक ही प्रचार है। मैंने एक केरल में एक चर्च में जाते वक्त एक विश्वासी ने कहा, पास्टर साहब ने 5 महीनों से एक ही भजन संगीता पढ़ रहे, क्योंकि नया भजन नहीं मिल पा रहे, नया प्रचार नहीं मिल पा रहे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक आमीन। एक बार एक चर्च में जाने के समय एक अम्मा जी ने कहा मेरे से, बेटा, मैं उस समय बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था, हाथ जोड़ के कहा, आज पुराना बिरयानी गरम करके मत लाना। मैंने समझा नहीं, मैंने बोला अम्मा क्यों? किसी का प्रचार लेके यहाँ प्रचार नहीं करना, आपकी पास जो है वो हमें देना। और मैं कहने का मतलब, विश्वासियों को चराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। रोज दाऊद गोलियात के बारे में बोलेगा तो, एक बार केरला में नहीं, एक जगह पर एक हफ्ता का मीटिंग चल रहा था, 5 दिन से पास्टर ने यही प्रचार किया, दाऊद गोलियात को अभी मारेगा, दाऊद गोलियात को अभी मारेगा। 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7वां दिन विश्वासी लोगों ने कहा, अगर दाऊद ने गोलियात को नहीं मारेगा तो हम सब मिलकर गोलियात को मार देंगे, क्योंकि वो प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब, विश्वासी लोगों को विश्वासी लोगों को चराना पड़ता है, विश्वासी लोगों को अच्छा वजन चाहिए। एक आमीन बोलिए, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। आपको वजन की गहराई में हम लेके चलना है, वजन की नए नए बात को आपको सीखना है। इसलिए मूसा अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और परिस्थिति के अनुसार भेड़ बकरियों को, विश्वासियों को वजन की जरूरत पड़ता है। एक कलीसिया में आने वाला, ऑनलाइन में, आज हमारे ऑनलाइन में आए हुए, किसी को शांति की जरूरत है, किसी को आशीष की जरूरत है, किसी की प्रार्थना विषय को उत्तर पाना जरूरत है। हमारे साहिल ने आज एक सच बात कहा, और मैं और साहिल के बच्चे का अभी तक मिला नहीं है, देखा नहीं है, और उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी में देखेंगे। और हालेलुया, लियो के लिए, हम उस बच्चे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो विश्वासी, तो ये अम्मा ने मेरे को कहा, इसलिए मैं कहता हूं, जो भी संदेश हम आपको लेके आते हैं, मूसा ने क्या किया? लोगों को चरा कर वजन वजन देना चाहिए, लोगों को वजन देके 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 देके, और हालेलुया, लोगों को वजन देके देके लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं, एक बार वो अम्मा ने कहा, बेटा पुराना बिरयानी गर्म करके मत देना। आजकल कई पास्टर्स, एक बार एक विश्वासी चर्च में सो रहा था, फादर ने पूछा, क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, आपके प्रचार सुनने से मुझे नींद आता है। इसलिए हम पावरफुल रहना है। पास्टर साहब, विश्वासी लोग सबसे ज्यादा, हमारे कोटा में भी कई लोग कहते हैं हमें आत्मिक भूख मिट जाता है। कई लोग बोलते हैं, चर्च में आके कहते हैं हमें वजन मिलता है। अभी पिछले दिनों में जॉर्ज पास्टर कई प्रकार की वजन, बाइबल स्टडी, कई प्रकार की बात आपको सिखाया। इस प्रकार इन दिनों में हमारे हरीश पास्टर भी, सुरेश पास्टर भी, और भी पास्टर हमारे मध्य में आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी पुराना बिरयानी नहीं देता रिवाइवल प्रेयर में, आपको सबको नया वजन मिलता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आप एक हालेलुया बोलना चाहिए। कितना वजन आपको मिलता है? 372 डे, 372 डे हालेलुया। आमीन आमीन। वचन, आराधना, प्रार्थना, नए एनर्जी लेवल। ओ हालेलुया। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे, मूसा ने क्या किया? निर्गमन की किताब 3:1 में लिखा है, मूसा ने क्या किया? जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत में, और मूसा ने अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान की याजकी की भेड़ों को, ये भेड़ किसकी भेड़ है? ये कि याजकी की भेड़ है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कि याजकी की भेड़ है। आमीन। आपके स्तोत्र। पीछे एक अगुवाई होना बहुत जरूरी है। आपके पीछे एक अगुवे हालेलुया, होने आमीन। जरूरी है। आपके पीछे प्रभु के दास लोग प्रार्थना करने के लिए होने चाहिए। आजकल कई हालेलुया। कई चरवाहा क्या करता है, हमें हालेलुया एक बिजनेस के रूप में कुछ हमें सेवा करते हैं। वो नहीं है, मनी मेंटालिटी नहीं है सेवा। हमारा हरीश पास्टर के बारे में और मुझे मालूम है, हमें वो जगह जगह चल चल के सेवा करते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मैं आपके लिए कहता हूँ, हमें मूसा ने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। चरा के उन्हें जंगल की पश्चिमी की होरेब नामक पर्वत के पास, यानी परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया। हमारा जिम्मेदारी क्या है? हम एक चरवाहा है, आपको परमेश्वर के पास लेके जाना। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हालेलुया। हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने आमीन। लोग हालेलुया, आपको आमीन। दर्शन की ओर ले जाना है? हालेलुया, हमें वहां आमीन। पर कड़ीली आमीन। जाली हालेलुया, जो आमीन। है जल रहा था, लेकिन वो बस में नहीं हो रहा था। मैं कहता हूं हमारी उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनने मुझे हालेलुया। मेरे प्यारों, आमीन। आने वाले दिनों में आमीन हालेलुया, और आमीन परमेश्वर में आशीष दे। आमीन इस चरा कर पर्वती की ओर, परमेश्वर की पर्वती की ओर लेके चले गया। लेकिन कुछ चरवाहा, आमीन, हालेलुया। 4 अध्याय 10 में लिखा है, और उसकी 11 आमीन, हालेलुया। 11 वचन जरा पढ़िए, और यूहन्ना 10 के 11 वचन से 13 वचन तक। हाँ पढ़िए, कौन सा पासा? यूहन्ना 10 का 11 से 13 तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। पढ़िए और पढ़िए। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को हाँ आते देख और भेड़िया उन्हें पकड़ता तो और तितर अच्छा, बितर कर यीशु देता कहता है। है मैं अच्छा चरवाहा हूं, और अच्छा हालेलुया। चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण हालेलुया। देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे हो, वहां लिखा है मजदूर जो ना, कुछ चरवाहा मजदूर चरवाहा है, और मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़ियों को आते देके भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। कुछ चरवाहों की जिम्मेदारी नहीं, कुछ चरवाहों को उत्तरदायित्व नहीं। तो हमारे जीवन में इन दिनों में विश्वासी लोग, आप भेड़ है तो आपकी मुसीबतों में, आपकी तकलीफों में, आपकी समस्याओं में हमें आगे रखने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पढ़िए, एक बार और पढ़िए, वो वचन पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है ठीक और है। भेड़िया उन्हें पकड़ता भेड़ों और को तितर बितर आप कर भेड़ देता। हैं, आपको छोड़कर, भेड़ों को छोड़कर चले जाने वाला मजदूर बहुत है, और इसलिए, और हमें एक जिम्मेदारी प्रभु ने दे रखा है। हम जो चरवाहा है, और आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपको छोड़ के नहीं जा सकता आप, इसलिए आपकी कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी तनाव हमसे बोल सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि हमें भेड़िया हालेलुया। जब आते हुए आपको संभालना, आपके लिए प्रार्थना करना, आपके पीछे अगुवाई देना, आपके लिए अगुवाई देना, आपको आगे परमेश्वर की संगति में ले जाना, परमेश्वर की दर्शन में ले जाना हमारा जिम्मेदारी है। आमीन हालेलुया। 2024 में हालेलुया। अगर आमीन। प्रभु हमें देगा तो एक आमीन बोलिए सभी लोग, सारे नींद खत्म होने दो, जो प्रेयर में नहीं आए वो आमीन। आके आए आमीन। प्रेयर में।
हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द आमीन, लॉर्ड। हालेलुया, बहुत प्रेज कम द हो गया, लॉर्ड, हालेलुया, 2024 में छोटा हल्लेलुया हो गया, बड़ा हल्लेलुया बोलिए, हालेलुया, Amen. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Amen. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अगला हालेलुया। है, अगला ध्यान से रहिए, और एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करता हूं। प्रेरितों की किताब 20वीं अध्याय का 28 वचन में लिखा है, इसलिए अपनी पूरे झुंड को चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। भले आप ऑनलाइन में भी आ रहे हैं, प्रेयर में एक एक प्रार्थना झुंड है, और कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, और हमें प्रभु ने लहू से मोल लिया है। और मैं जानता हूं कि मैं जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम्हारी बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे और चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। उसका मतलब, और भेड़ों को कदम करने वाला भेड़िया है, हमारा मतलब आता है। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज रात्रि काल मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा साथ है, और एक चरवाहा का जिम्मेदारी है कि आमेन आपको प्रभु के पास लेके चले। हालेलुया, आप भेड़ है। आमीन, निर्गमन 3 में क्या लिखा है? मूसा ने अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यानी के याजक को, आमेन हालेलुया, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और उन्हें जंगल की पश्चिम होरे नामक परमेश्वर की पर्वत के पास लेके गया। आपको विश्वासियों को परमेश्वर के करीब तक ले जाने वाला है एक चरवाहा। आमीन बोलिए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमीन। क्या आमेन। आप तैयार हैं? हम आपको प्रभु की ओर आपको लेके जाएंगे। आपको तैयार है? प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? आराधना में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? उपवास यस, करने के लिए हालेलुया। तैयार है? नए साल में बाइबल और प्रार्थना करने के लिए तैयार है? नए साल में भी मेरा और आपका, कई लोगों का बाइबल पढ़ना शायद छूट गया होगा। 1 तारीख से कई लोग बाइबल नहीं पढ़े होंगे, 2 तारीख से बाइबल नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आगे की एक दिन भी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, आराधना करना ना छोड़े। हर शुक्रवार के एक निर्णय ले, मैं हर शुक्रवार को उपवास करूंगा। और हालेलुया, देखिए मेरे प्यारों, भेड़ों को मूसा ने परमेश्वर की पर्वत तक लेके गया, लेकिन वो लेके जाने की वजह से परमेश्वर के दूत ने एक कड़ीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया। तो परमेश्वर जो मूसा ने अपने भेड़ों को परमेश्वर की पर्वत के पास तक लेके गया, एक पास्टर की, एक प्रभु की दास की जिम्मेदारी है आपको प्रभु के चरणों के तक लेके जाना है। हालेलुया, उनके दर्शन में ले जाना है, उनकी आत्मिक अभिषेक में ले जाना है, हमें उस स्वर्गीय सामर्थ्य में ले जाना है। हालेलुया, सो करके प्रार्थना करने के लिए नहीं है। और आमीन, आमीन। और बीच में आग की ली और उसको दर्शन दिया, और उस दर्शन में लेके गया। तो मूसा ने अपने भेड़ों को परमेश्वर के पर्वत होरे नामक पर्वत तक लेके गया। मैं विश्वास करता हूं ये 2024 में आपको भी परमेश्वर के उस पर्वत तक है, उनकी वो संगति तक है, उनकी उपस्थिति में आपको ले जाने के लिए हमें सहायता मदद करे, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उन्नति के द्वारा, शांति के द्वारा। इसलिए मैंने ये ऑनलाइन प्रेयर शुरू किया है। इस साल किसी का भी आराधना कभी छूट ना जाए, भले हम ट्रेन में हो हमारा आराधना छूट ना जाए, भले हम किसी का घर में हो, किसी का बाई चांस किसी का डेथ हो जाता है, नहीं तो किसी का और काम में होता है, तभी भी हमारा प्रेयर छूट ना जाए। इसलिए इस ऑनलाइन संडे वर्शिप हम समाप्त करेंगे अगले संडे, और कल हमारे शाम को 7 बजे प्रेयर होगा, दूसरा न्यू जूम लिंक होगा। और मैंने कहा आपको हमारा जो यूथ मीटिंग होगा, सबको प्रोग्राम होगा, और हालेलुया इस शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर होगा। और अगर मैं बीच बीच में नहीं रहेगा तो भी, और प्रेयर बराबर चलते रहेंगे, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं छोड़े। 372 दिन तक प्रेयर में आने के लिए प्रभु ने हमें बहुत अनमोल अवसर दिया। सभी को एक बार और हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं, कोई बात नहीं, 7 तारीख को भी हैप्पी न्यू ईयर चलता है।
और परमेश्वर आपको सबको सहायता करे, आपको जीवन में उन्नति और बरकत दे, नए निर्णय के साथ, नए अभिषेक के साथ, नए ताकत के साथ। मैं नए साल में आपको कहना चाहता हूं, कोई चिंता में लेके ना रहे। पिछले साल को भूल गया, फिर 2023 में मैं ऐसा था, मैं तनाव में था, सब छोड़कर 2023 को गुड बाय। कितने लोग 2023 को गुड बाय बोला? अभी भी कई लोग 2023 में आमीन बोलता नहीं, हालेलुया बोलता नहीं। प्रेज 2023 का, हाँ 2024 में, 2024 में उन्नति के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, और 2024 में एक हालेलुया बोले। मैं जॉर्ज पास का अवसर दे रहा हूँ, एक हालेलुया। ओ कितना संकट के साथ बोलते, हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नए नए आनंद की बातें दे, नए खुशी की बातें प्रभु में दे। और रानी संकट में हम प्रार्थना करेंगे, जो भी तकलीफ है प्रभु दूर करे। जितने लोग हमारे मध्य में आए हैं सभी को प्रभु आशीष दे। और एवरी संडे ऑनलाइन वर्शिप होगा, आराधना होगा। आप सबको गीत गाने के लिए, भजन संगीता पढ़ने के लिए अवसर होगा। आप इस आराधना सभा को ऑनलाइन का ना छोड़े। सुबह चर्च में, हमारा चर्च में प्रेयर होगा। फास्टिंग प्रेयर आजकल हमारे जीवन में कम होते जा रहे। फास्टिंग प्रेयर और कभी करेगा तो करा, नहीं तो नहीं करा। क्योंकि शुक्रवार के दिन मैं आपको शाम को 6 बजे तक मैं आपको कभी नहीं करूंगा। कई लोग दवाई लेते हैं, टेबलेट लेते हैं, और कम से कम सुबह एक चाय पीकर और शुक्रवार को 1 बजे तक मिनिमम, हमारे केरल में 1 बजे तक चलते, 1 बजे तक आप उपवास के साथ बैठे, हाफ डे फास्टिंग में बैठे। उस उपवास में भी अंगूर, बिस्किट, नमकीन नहीं खाए। कई लोग कई लोगों ने मेरे से एक बार एक ब्रदर ने मेरे से बोला, मैं दोपहर को खिचड़ी खाता हूँ, शाम तक उपवास में रहता हूँ। ऐसा नहीं चलता है, खिचड़ी वचड़ी नहीं। कई लोग बोलते दूध पीते, दूध पीकर आपको, कई लोग मेरे को सवाल पूछते हैं, दूध पीना है, दूध पिएगा तो पूरा एक अंडा भी खा लो दूध पिए तो एग भी खा लो, ऐसा नहीं होता है। और दूध बहुत पोषक आहार होता है, हिंदी में कैसे बोलते हैं। इसलिए काली चाय पीते हैं, एक गिलास का चाय पीते हैं, 1 गिलास का चाय पीकर, और गर्म पानी, सर्दी के समय गर्म पानी। इसलिए सभी लोग हैं और उपवास 1 बजे तक उपवास कर रहे हैं शुक्रवार को। वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर में एवरी फ्राइडे 1 बजे तक फास्टिंग। तो फिर कई लोग सवाल पूछेंगे, खाना कब खाएंगे? 1:30 बजे खा लेना खाना, 1:30 बजे खाना खा लेना, प्रेयर करके 1:30 बजे खाना खा लेना। इसलिए इस शुक्रवार को फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होगा, और 7 बजे से 8 बजे तक प्रेयर है। 7:15 बजे का प्रार्थना हमने और नहीं रखा है, 7 बजे से हमारा प्रार्थना है। सर्दी के सीजन है, इसलिए 7 बजे से सारे टाइम मिलेगा, जूम लिंक मिलेगा। इस ऑनलाइन संडे आराधना को परमेश्वर आशीष दे। जॉर्ज पास्टर आमीन हालेलुया प्रार्थना करके हमारे मध्य में आशीर्वाद दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बस्ती में आने के लिए प्रभु। बस एक बार माइक ऑन करे, माइक ऑन करे। और गवाही के लिए प्रभु जी, आपके वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप मदद करना चाहिए, और सब कुछ परमेश्वर का आत्म समर्पण करते हैं प्रभु। हमारे प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु। नाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे संघों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। आमीन। सभी को Praise जय the मसीह की। थैंक यू Praise पास्टर the साहब, आप सभी को जय मसीह की आशीर्वाद। जो गवाही बोले वह सभी का प्रार्थना। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हर्षा हमारे मध्य में है। हर्षा 1 मिनट प्रेयर करें। जो लोग गवाही बोला है उन सभी के लिए 1 मिनट प्रेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के अवसर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज हम सब परिवार जो भी अलग अलग जगह से एकत्रित हुए इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम सब भाई बहनों ने जो भी गवाहियां बोली मेरे प्यारे पिता, हर संडे को मेरे प्यारे पिता हम और भी नई नई गवाहियां सुनकर प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत और स्थिर करना, ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर। इस वचन के द्वारा भी हमें बहुत से आशीष और अनुग्रह करना। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमीन।
विद्यांडी को हम पहला अवसर देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की सभी को। प्रेज लॉर्ड। नया जूम लिंक है, आप सभी लोग नया जूम लिंक फॉलो करें कल शाम को 7 बजे से। आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।